ईरान का इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, एक इसराइली हलाक 14 जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खैबर मिसाइलों से हैफा और तल अवीव को निशाना बनाया गया। इसराइल पर बदर और अमाद मिसाइल भी दागे गए। इसराइल के तवानाई ढांचे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइल में लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया। खबरदार किया गया कि अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा इससे भी बड़े और महलिक हमले किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा में हमले से रिफाइनरीज में आग लग गई, दीगर कई इमारतों में भी आग लग गई। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली हुकाम ने अपने 10 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराने का दावा किया था। ईरानी मीडिया का दावा है कि ऑपरेशन बाद सादिक में हलाक इसराइलियों की तादाद 6 और जख्मियों की तादाद 500 हो गई है। तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों पर इसराइल का क्रूज मिसाइलों से हमला। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर इसराइली हमले के बाद आग लग गई। इसराइल का मगरबी ईरान में मिसाइल फैक्ट्री पर हमले का दावा, कहा खुर्रमाबाद में जेर जमीन मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया है। फैक्ट्री जमीन से जमीन तक मार करने वाले और क्रूज मिसाइलों की थी। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। ईरान के जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइलों की तंसीबात को तबाह करेंगे। नहीं बताना चाहते कि आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। इसराइल ने ईरान की एनर्जी तंसीबात पर भी हमले बढ़ा दिए। तेहरान में इसराइली हमलों में तेल के 2 डिपोज मुतासर हुए। ईरानी वजारत तेल के मुताबिक शहरान ऑयल डिपो हमले के बाद सूरत हाल काबू में है। इसराइली बमबारी से वो शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समंदरी गैस फील्ड है। ईरानी वजारत तेल ने इजाजत के बगैर मीडिया को ईरानी तेल तंसीबात पर मुमकिन हमलों की खबरें, तस्वीर या वीडियोज न चलाने की हिदायत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि आयतुल्लाह की हुकूमत हर जगह निशाना होगी। हफ्ते को इसराइल ने तेहरान की 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला करके 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद कर दिए। ईरानी सूबे मशरकी अजरबैजान में 31 अफराद को शहीद और 55 को जख्मी कर दिया। ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान भी शहीद हुए। 2 रोज में शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। इस्फहान, शिराज, तब्रेज, लोरिस्तान, हमदान और करमानशाह पर भी इसराइल के हमले। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। इसराइली हमलों के बाद ईरान का आबनाए हर्मुज बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस के आबनाए हर्मुज से रोजाना 17 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल की तरसील होती है। ईरान और अमरीका के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयड जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज के करीब परवाजें और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा है कि वो ब्रिटिश नेवी के जहाज को बहरा हिंद दाखिले के वक्त ही से मॉनिटर कर रही हैं। ईरानी फौज के मुताबिक बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज खलीज फारिस लाना चाहता है। ईरान पर इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफर न करें। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। वजारत दाखिला के एलामी में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए जरूरी इक़दाम और इंतजामात जारी हैं। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुतहद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। और ज़्यादातर हमारे ममालिक जो हैं वो मिलिटरीली जो है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। उनके पास बड़ा असला होगा, बड़े
बड़े मॉडर्न जहाज़ होंगे, इक्विपमेंट बड़ी कुछ होगी, लेकिन लड़ने की कुव्वत और लड़ने की एक जो होते है मोटिवेशन, वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह की होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, इससे हाथ मिलाने के बजाय ऐसा हाथ झटक देना चाहिए। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया का दुश्मन है। अगर आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ही करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इस ज़बान से पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तेहरान के साथ है, हर फोरम पर ईरान की हिमायत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के हक का दिफा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वज़ीर इत्तलात की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। कहा PTI ने लोगों को कहा कि तरसीलात ज़र मत भेजो, जितना आपने मना किया पाकिस्तानियों ने उतनी ही ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। मुतालिका इजलास में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज़, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्विपिंग स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की तैयारी के लिए सनतों को सहूलत फराहम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर जोर। कहा ईरान इसराइल कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है, वक्त आ गया है कि इसे रोका जाए। अमन और सफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा कि चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। इसराइल फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्ल दानिश से काम लेने और मकालमे का रास्ता इख्तियार करने की अपील। सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल पर तशवीश है, किसी को भी दूसरे के वजूद को ख़तरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी ख़तरे से पाक और ज़्यादा महफूज बनाने का अज़्म बाहमी एहतराम और देरपा अमन की बुनियाद रखने वाले इक़दाम के ज़रिए ही मुमकिन है। इसराइल ने माशी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमले के शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल ज़िम्मेदार है। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या फिर दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती कौंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले से दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं। कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हुए PTI के असद कैसर ने कहा कि मामले पर OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करे। मुस्लिम उम्मा की खामोशी मायने खेज है, हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है।
मसला कश्मीर हल कराने के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ़द के हमरा यूरोपियन प्रेस क्लब ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हर मसला बातचीत से हल करने का ख्वाहिशमंद है। सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि वो खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करें। बिलावल ने कहा कि अगर भारत को लगता है कि दहशतगर्दी इसका सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो पाकिस्तान के साथ बैठ जाए और इस मसले को हल करने की कोशिश करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आलमी बरादरी से इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। कहा, दुनिया इस जंग के तवील होने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। कहा, सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत करता है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुतहद है। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुंचने पर इसराइल इसे नाकाम बना देता है। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। इसराइल ने यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम किस हाल में है ये वाज़ेह नहीं है। और अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन डीसी में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। परेड को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा।